नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश काजे है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी सर्जन आशीर्वाद हॉस्पिटल पुणे में काम करता हूँ। खुद एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन होने के नाते मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी ये दोनों सर्जरिकल टेक्निक मिनिमली इन्वेजिव जाने जाते हैं, यानी इन सर्जरी में पेशेंट के शरीर पे कम से कम छेद किए जाते हैं, कम से कम स्टिचेस आते हैं और रिकवरी टाइम बहुत जल्दी होता है। तो रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कन्वेंशनल जो ओल्ड टाइम ओपन सर्जरीज होती थी उसके क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला, ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी में स्टिचेस बहुत कम लगते हैं। रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट की पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत जल्दी होती है। सर्जरी के दरमियान खून का जो बहाव है यानी ब्लड लॉस वो बहुत ही कम रहता है। सर्जरी के बाद होने वाली सर्जिकल पेन रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी सर्जरी में बहुत ही कम रहती है। तो ये दोस्तों देखे हमने क्लियर कट एडवांटेजेस मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के। तो चलिए जानते हैं कि रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या फर्क है। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि रोबोटिक सर्जरी यानी कोई रोबोट डॉक्टर के बिना आपकी सर्जरी कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट के सर्जरी जो होती है वो एक सर्जिकल रोबोट करता है, लेकिन इस रोबोट का सारा कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में होता है। तो अगर डॉक्टर जो कमांड देते हैं वही वो रोबोट फॉलो करता है। इस रोबोट में खुद की कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए साधारण लैंग्वेज में इसे मास्टर और स्लेव रोबोट भी कहा जाता है। यहाँ पे सर्जन मास्टर है और स्लेव रोबोट है। लैप्रोस्कोपी में पेशेंट के शरीर में एक छोटा छेद करते हैं, उससे हम लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन अंदर डालते हैं, कुछ वर्किंग पोर्ट्स डालते हैं छोटे छोटे इंसिजन करके, और छोटे इंसिजन से ही हम सारी सर्जिकल प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो पेशेंट वाइज देखा जाए तो रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के स्टिचेस ऑलमोस्ट इक्वल दिखते हैं। तो फिर रोबोटिक सर्जरी का लैप्रोस्कोपी सर्जरी पे क्या एडवांटेज है? अगर कोई डॉक्टर आप पे मेजर या सुपरा मेजर सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं कि जो घंटों तक चल रही है, नेचुरली रोबोटिक सर्जरी काफी ज्यादा एडवांटेज देती है। अगर सर्जरी करने वाला ऑर्गन काफी क्रिटिकल है या वहां पे ट्यूमर काफी क्रिटिकल जगह पे स्थित है, तो जो जिस प्रेसिजन से हम सर्जरी कर रहे हैं वो रोबोटिक सर्जरी में काफी ज्यादा हम पा सकते हैं। शरीर के कुछ एरियाज काफी डिफिकल्ट होते हैं, यानी पेल्विस यानी हमारे बेली बटन के नीचे अगर कोई ऑर्गन की सर्जरी हमें करनी है तो रोबोटिक सर्जरी इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो बहुत सारी गायनेक सर्जरी, पेल्विक सर्जरीज और पुरुषों में प्रोस्टेट सर्जरी के लिए रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है, ओपन सर्जरी से ये कैसे डिफरेंट है, रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी सर्जरी में छोटे छोटे डिफरेंसेस क्या है, रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस क्या है। तो इस वीडियो से आपको कुछ उपयुक्त जानकारी मिली है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद।